यूपी की सियासत का अपना अलग ही रंग है। 2022 का चुनाव चाहे किसी अन्य बात के लिए याद किया जाए या ना याद किया जाए, लेकिन ये चुनाव वायदों के लिए जरूर याद किया जाएगा। राजनीतिक दल वायदों की भरमार कर रहे हैं। बिजली को लेकर, रोजगार को लेकर, पेंशन को लेकर और तमाम सारी योजनाओं का लाभ देने के लिए, बेरोजगारी भत्ते को लेकर, और कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको लेकर वायदे नहीं किए जा रहे हैं। और वायदे भी इस तरीके किए जा रहे हैं कि जैसे एक झटके में पूरे प्रदेश की जनता का जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन इन तमाम सारे वायदों के बीच एक ऐसे हक की बात की गई है जिसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश के तकरीबन 17 लाख कर्मचारियों के साथ उनके आश्रितों को है। हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाल करने की बात छेड़ के एक बड़ा संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 17 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनका जीवन बहुत हद तक पेंशन पर आश्रित है। और जो हमारा भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ढांचा है, उसमें तमाम ऐसे अधिकांश परिवारों में देखने को मिलता है जहां पर वैचारिक संपन्नता नहीं है। वो जब व्यक्ति रिटायर होकर अपने घर आता है तो उनके साथ तमाम सारे दुर्व्यवहार और तमाम सारी असुविधाओं में उनको रखा जाता है। लेकिन अगर पेंशन उनके पास होती है तो एक जो आर्थिक पक्ष है उनके जीवन का, वो बहुत मजबूत होता है और आर्थिक संपन्नता उनको वह मजबूती देती है कि वह स्वयं के लिए बेहतर कर सकें और जो उनके आश्रित हैं, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, या जब एक उम्र आदमी नौकरी में पार कर लेता है जीवन के तीसरे दौर में, तो तमाम सारे स्वास्थ्य के मसले उत्पन्न होते हैं। उसके निदान के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, आर्थिक पक्ष की मजबूती की ज़रूरत होती है और पेंशन वही उपलब्ध कराता है। आज तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनसे व्यक्तिगत तौर पर बात हुई, उन्होंने कहा कि चाहे जो राजनीतिक दल हो, चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन इस फैसले पर, इस मसले पर सभी को आगे आकर बात करनी चाहिए और एक उचित हल निकालकर कर्मचारियों के लाभ के लिए, उनके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए और तमाम सारी जो उनकी निजी समस्याएं हैं उनको खत्म करने के पक्ष में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। 10 मार्च को परिणाम क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये मसला उठाया है, तो जो सीधी टक्कर देखने को अब तक उत्तर प्रदेश में है वो भाजपा और सपा के बीच में है। और जिस तरीके से सपा ने ये पुरानी पेंशन का मसला उठाया है, उसको देखते हुए अभी तक भारतीय जनता पार्टी इसकी कोई काट खोज कर सीधे तौर पर जनता के बीच में लेकर नहीं आ पाई है। और अगर सरकारी कर्मचारी और उनसे जुड़े लोग इस मसले पर एक राय होकर, एक पक्ष होकर, या कहीं न कहीं भरोसा, हालांकि तमाम सारे राजनीतिक दलों पे, वायदों पे आज तक बहुत हद तक भरोसा लोग नहीं कर पाते हैं, और जब भी भरोसा किया गया है तो उसका राजनीतिक लाभ उन पार्टियों को जरूर मिला है, भले वो उस मसले पर भविष्य में चुनाव से पहले और सरकार बनने के बाद उस पर काम भले बाद में न किए हों, लेकिन उसका लाभ जरूर मिला है। सरकार किसकी बनेगी, क्या होगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रयास और ये एक बात जनता से कही जा रही है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो इससे एक नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका कितना लाभ 10 तारीख को मिलेगा और सरकारी कर्मचारी और उनसे जुड़े लोग कितना भरोसा कर पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, वो इस नए दांव के बाद काफी दिलचस्प हो गई है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।